Hello everyone, welcome to AWA family. प्रॉब्लम नंबर 7 में देखो, by computing the shortest distance determine whether following line intersect each other. यानी आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंप्यूट करना है। कंप्यूट करना बोले तो फाइंड करना। और आपने प्रीवियस क्लास में बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी देखा था। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बाद आपको ये बताना है कि क्या फिर वो दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो 7th में जो पहला और दूसरा प्रॉब्लम है, एक वेक्टर फॉर्म में है और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में है। तो आप लोगों का काम है कि ये दोनों लाइन के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और आपको एक कंसेप्ट पता है, अगर बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आता है इसका मतलब वो दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, और नॉन ज़ीरो आता है तो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो चलो 7 में से पहला और दूसरा आप देख लो तो आपको पता चलेगा कि एक बार अगर ये 7 में से पहला दूसरा आ गए दोनों, तो उसी प्रकार का तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, इसलिए तीसरा चौथा आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि तीसरे और चौथे में भी आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है। और तीसरा वेक्टर फॉर्म में है, चौथा कार्टेशियन फॉर्म में है। सेम एज फॉर क्वेश्चन नंबर 7, पहला वेक्टर फॉर्म दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। उल्टा 7 में ये भी बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बाद कंक्लूड करना है कि क्या वो दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलो, इट्स लुक्स लाइक बाय वन गेट वन। सातवां समझ लो, तीसरा चौथा फ्री है। एक्चुअली इट इज़ बाय वन एंड गेट टू। क्वेश्चन 7 में से पहला, गिवन लाइंस आर आर बार इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस लैम्बडा 2i प्लस के। अगेन आर बार इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस म्यू आई प्लस जे माइनस के। टेक योर टाइम। तो यहाँ देख सकते हो बेटा, दो लाइनें और दोनों वेक्टर फॉर्म में हैं। अभी आपको इस दो लाइन में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो एज ए स्टूडेंट पहला काम क्या है, इसको आपको कंपेयर करना है। कंपेयर विथ आर बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्बडा b1 बार एंड आर बार इज इक्वल टू a2 बार प्लस म्यू b2 बार। चलो बेटा, कंपेयर करो और बताओ कि आपको क्या मिलता है। सो वी गेट a1 बार है i माइनस जे, b1 बार है 2i प्लस के, a2 बार है 2i माइनस जे और b2 बार है i प्लस जे माइनस के। अगर बेटा ये सारे वेक्टर आपको पता चल गए, तो अभी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स is given by t is equal to
A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार अपॉन मॉड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। चलो बेटा, ये फॉर्मूले में जो जो चीज़ें ज़रूरी है बस उसको फाइंड आउट करो, एक एक टर्म को, और इंडिविजुअली उसको सॉल्व करो, और जो भी आंसर आएगा लास्ट में उसको इसमें रिपुट कर दो और बताओ फिर क्या चलो बेटा, पहले हम A2 बार माइनस A1 बार निकालेंगे। A2 बार A1 बार ये दोनों आपके पास अवेलेबल है। A2 बार का वैल्यू 2i माइनस जे, A1 बार का वैल्यू i माइनस जे। तो करो A2 बार माइनस A1 बार क्या आता है। सो 2i माइनस i माइनस जे प्लस जे, इट विल बी 0। तो सिर्फ A2 बार माइनस A1 बार का वैल्यू सिर्फ i आया है, जे का टर्म कैंसिल हो रहा है और के का टर्म था ही नहीं, तो सिर्फ ये है A2 बार माइनस A1 बार का वैल्यू। अब आपको निकालना है B1 बार क्रॉस B2 बार, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ i जे के, B1 बार का जो कोएफिशिएंट्स है उसको आपको सेकेंड रो में लिखना है। तो यहाँ 2, जे नहीं है तो 0 या 1। B2 बार के लिए वैसा 1 1 माइनस 1। चलो इसको सॉल्व करेंगे। पहला रो पहला कॉलम कैंसिल, तो 0 माइनस 1। पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल, पहला रो तीसरा कॉलम कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस i प्लस 3j प्लस 2k। तो ये B1 बार क्रॉस B2 बार है। अब इसका आपको मॉड भी चाहिए, डिनोमिनेटर में देख सकते हो आप। तो इसका आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है पता है? i का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर आएगा, j का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर। करो इसको सॉल्व और बताओ। तो 1 प्लस 9 प्लस 4, तो ये आ जाएगा √14। तो आपको बेटा B1 बार क्रॉस B2 बार का मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला आप हमेशा देखते रहो, तो उसमें और क्या क्या ज़रूरी है आपको पता चल जाएगा। सो A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार, इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो A2 बार माइनस A1 बार तो सिर्फ i है, डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार है माइनस i प्लस 3j प्लस 2k। अब करो बेटा इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट और बताओ क्या आएगा। सो इट बिकम्स 1 इंटू दिस -1 -1। जे और के का कोई संबंध ही नहीं आएगा, बस i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ ही होगा। तो इधर आएगा कोएफिशिएंट 1, इधर क्या आएगा कोएफिशिएंट -1, तो 1 इंटू -1 -1। अब ये सारे अगर वैल्यूज़ आपको पता चल गए, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था उसमें हम वापस जाएंगे और रिप्लेस करेंगे। तो न्यूमरेटर का वैल्यू -1 आया है और डिनोमिनेटर का वैल्यू √14 आया है। और आपको पता है ये जो डिस्टेंस मॉड में रखा जाता है इसलिए क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉड के बाहर जब उसको आप निकालते हो तो वो पॉजिटिव बनेगा। तो फाइनली आंसर आएगा 1/√14। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। और अगर ये डिस्टेंस है तो उसको यहाँ यूनिट्स लिखना पड़ेगा। और एक बात यहाँ से ये क्लियर हुई है कि अगर यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया है, नॉट इक्वल टू 0 आया है, हेंस
लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कम ऑन, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आता है तो लाइंस इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, नहीं आता है तो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जैसे बेटा एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 7 में से पहला मैंने पढ़ाया, तो इसको ही देखकर आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद ट्राई कर सकते हो। वो भी वेक्टर फॉर्म वाले ही लाइंस है और उसमें भी आपको शॉर्टेज डिस्टेंस ही पूछा है। अब हम 7 में से दूसरा प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अब ये 7 में से पहला वेक्टर फॉर्म में था, 7 में से दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में है। यहाँ लिखेंगे हम गिवन लाइंस आर। जो सॉल्व एग्जाम्पल आपने देखे थे उसमें भी बेटा इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व थे, वेक्टर फॉर्म वाला भी था और कार्टेशियन फॉर्म वाला भी था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके टेक्स्ट बुक में वेक्टर फॉर्म के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, इसलिए जो एक सॉल्व एग्जाम्पल हमने कार्टेशियन फॉर्म वाला देखा था उसको भी हमने पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था और उसके बाद फिर वही फॉर्मूला लगाया था जो वेक्टर फॉर्म का था। तो अभी भी वही कहानी आपके सामने है। आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन है, लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला सिर्फ वेक्टर फॉर्म में है। तो आपको एज अ साइंस स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, ये कार्टेशियन फॉर्म वाले लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट न करते, इसको कार्टेशियन फॉर्म में ही रखने के लिए बोलता हूँ। और बेटा फिर जैसे वेक्टर फॉर्म के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, वैसे ही कार्टेशियन फॉर्म में भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कौन सा है मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। पहले इसको कंपेयर करना, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 if you compare it, what do you get? So we get x1 का वैल्यू 5 है, y1 7, z1 का वैल्यू -3 है। आप अच्छे से कंपेयर करो। उसके बाद a1 का वैल्यू 4, b1 -5, c1 भी -5। उसके बाद x2 इज इक्वल टू 8, y2 इज इक्वल टू 7, z2 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 1, c2 इज इक्वल टू 3। अगर ये सारे वैल्यूज़ पता है तो अब आप नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two lines is given by, इसका अगर फॉर्मूला आपको समझना है, देखो d इक्वल टू न्यूमरेटर में एक डिटर्मिनेंट आपको रखना पड़ेगा। इसमें पहले रो में देखो क्या x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सेकेंड रो में a1, b1, c1 यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, और थर्ड रो में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन। तो ये न्यूमरेटर में एक डिटर्मिनेंट होता है।
हम जो अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल रहे हैं ये तब यूज़ करना जब प्रॉब्लम में लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। और अब बेटा डिनोमीटर को बराबर समझिएगा। डिनोमीटर में एक स्क्वायर रूट है, उस स्क्वायर रूट में क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्या करना, ऊपर जो डिटर्मिनेंट आपके पास है, बराबर सुनिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का। ऊपर जो डिटर्मिनेंट आपके पास है उसमें पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल करो, फिर बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। तो b1 के साथ c2 आएगा माइनस b2 के साथ c1 आएगा, उसका होल स्क्वायर कर देना। आई रिपीट, पहला रो पहला कॉलम कैंसिल करो, नॉर्मल डिटर्मिनेंट जैसा सॉल्व करो, उसके बाद प्लस करके अब पहला रो और दूसरा कॉलम डिलीट करो, पहला रो और दूसरा कॉलम डिलीट। लेकिन जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट सीधा मत करना, उल्टा करना, यानी a1 इंटू C2 पहले लिखते जनरली हम लोग, लेकिन यहाँ उल्टा लिखना है, पहले a2 इंटू C1 लिखना है माइनस a1 इंटू C2 लिखना है। ये बात याद रखना, ये सेकेंड इसमें उल्टा करना पड़ता है। अगर सपोज आपने नहीं भी किया तो आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आपको पता है निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि फॉर्मूला है कैसा, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन MCQ में आएगा तो आपको ये फॉर्मूला करेक्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब आगे देखो, पहला रो और तीसरा कॉलम कैंसिल करो, तो यहाँ a1 के साथ b2 आएगा माइनस a2 के साथ b1 आएगा और उसका होल स्क्वायर। टेक योर टाइम, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा पहली बार देखते हो तो ऑड लगता है, बट बिलीव मी जो बार बार देखेगा उसको इसके साथ प्यार हुआ इकरार हुआ, अरे तिकडे नका जाऊ, t=, चलो करो बेटा वैल्यू रिप्लेस, x2 माइनस x1, तो क्या आएगा 8 माइनस 5, y2 माइनस y1 7 माइनस 7, z2 माइनस z1 सो 5 प्लस 3, a1 b1 c1 4 माइनस 5 माइनस 5 7 1 3। बोलो यहाँ पे, यहाँ -15 प्लस 5 उसका होल स्क्वायर। अब पहला रो दूसरा कॉलम कैंसल, 4 इंटू 3 12 पहले आना चाहिए, लेकिन उल्टा लेना है, यानी -35 को पहले लेना है फिर -12 को लेना है, उसका होल स्क्वायर। अब पहला रो तीसरा कॉलम कैंसल, 4 प्लस 35। करो बेटा इसको सॉल्व, ऊपर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करो आप, तो यहाँ 8 माइनस 5 3 आएगा, 3 के बाद -15 प्लस 5 आएगा, ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ कुछ लिखने से फ़ायदा ही नहीं है, ये 8 4 प्लस 35 आ जाएगा। डिनोमीटर में बताओ, -10 का होल स्क्वायर आएगा तो 100, -47 का होल स्क्वायर करो 2209 आएगा, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है, प्लस, और 35 प्लस 4 39 का होल स्क्वायर करो 1521 आ जाएगा। नाउ इफ़ यू सॉल्व दिस वन फर्दर व्हाट डू यू गेट, तो मुझे लगता है -15 प्लस 5 तो -10 इंटू 3 -30, तो यह -30 आएगा, 4 प्लस 35 39 इंटू 8 करना पड़ेगा, तो 39 इंटू 8 करो, अब 39 इंटू 8, 9 8 सा 72 कैरी 7, 8 3 सा 24 प्लस 7 312,
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 1 2। स्क्वायर रूट में अब कैलकुलेशन करो और बताओ क्या आता है। यहाँ आ रहा है बेटा 3830। सो डी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फाइनल आंसर आ रहा है 282। एक्चुअली ये मॉड में आना चाहिए, इसको पूरा मॉड में रखा जाता है। और आपको पता है क्यों रखा जाता है मॉड में? इसीलिए कि अगर सपोज़ डिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव भी आता है तो उसको पॉजिटिव किया जाए। तो ये हमेशा याद रखना, डिस्टेंस हो, एंगल हो, जो चीज़ें नेगेटिव हो नहीं सकती उसके लिए हमेशा मॉड दिया जाता है। तो यहाँ पे बेटा तो यहाँ पे बेटा डिनोमीटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3830। अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिख सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आया है बिटवीन टू कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन इज दिस वन, इसको यूनिट दे देने का। और अगर सपोज कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब यह है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट करते हैं दो लाइन तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू 0 आता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो हेंस लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट सॉरी। तो ये टेक्निक है बेटा टू चेक इट आउट कि वेदर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम 0 देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ओके, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में से जो पहला और दूसरा मैंने पढ़ा है इसके भरोसे बेटा आप आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मैं आपको थर्ड का आंसर बता देता हूँ, दैट इज़ 1/√3 आएगा, 1/√3 यूनिट्स थर्ड का आंसर। और फोर्थ का आंसर √116, इसको ही आप 2√29 लिख सकते हो। कमॉन, तो पहला वेक्टर फॉर्म में है, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में है। कैलकुलेशन बराबर करोगे तो आंसर ज़रूर मिलेगा। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।